हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BH2 इज़ आवर गोल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जो कि है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन के लिए। ठीक है, और ये जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड सेकेंड इन मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एंड थर्ड इज मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये हमारा होगा S=v इंटू टी, एंड सेकेंड इज एक्सेलरेशन इक्वल 0। ठीक है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। एंड सेकेंड है मोशन विथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फर्स्ट है हमारा, इसमें हमारा जो है मोशन इक्वेशंस है यूज हुए हैं, वही लर्न करना है हमको। फर्स्ट है v=u प्लस ए टी, एंड सेकेंड है S=ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v² = e² + 2s। और जहाँ पे हमारा जो u है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, एंड v फाइनल वेलोसिटी है, एंड a एक्सेलरेशन है, एंड t टाइम है। ठीक है, अब हमारा जो चौथा है ये है s nth बार के लिए। तो इसको हम करेंगे इक्वल टू क्या होता है u + 2n-1 इंटू a/2। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, इसको भी लर्न करना है। इसके मदद से हम मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड फिफ्थ हमारा फॉर रिट्रेडिशन ए विल बी नेगेटिव। जब हमारा जो रिट्रेडिशन होता है तो उसमें हमारा जो एक्सेलरेशन रहता है वो निगेटिव हो जाता है। रिट्रेडिशन मतलब क्या होता है कि बाधा, किसी चीज़ में बाधा। जैसे आप कोई कार राइड कर रहे हैं, चला रहे, तो आप रोड पे जाते हैं तो बीच में ब्रेकर्स आते हैं, तो ब्रेकर आने के बाद आपको मतलब कार की स्पीड थोड़ा स्लो करनी पड़ती है। तो वही जब आप स्लो करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। एंड थर्ड इज है हमारा मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। एंड सेकेंड है एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv/ds, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ज़्यादा यूज होता है। एंड थर्ड इज v = ds/dt, इसमें और फॉर्मूलेज हैं। देन हमारा फोर्थ है s इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो वेलोसिटी है वो रहना चाहिए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। एंड फिफ्थ है हमारा वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन कर देंगे। ये सब फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, तो प्लीज़ लर्न इट। एंड हम आते हैं अपने, ये टॉपिक है हमारा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स। हाँ, अब इसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगी। तो पहला प्रॉब्लम से एसेट मतलब s इन 8 सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दी हूँ, कोई ऑब्जेक्ट 8वें सेकेंड में कितना चला, 8वें सेकेंड में कितना चला। तो पहले हम 8वें सेकेंड का निकालने से पहले 7वें सेकेंड का निकालेंगे तो हमें 8वें का पता चल जाएगा। तो देखिए, जैसे ये एक कार है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेकेंड में चली, फिर दूसरी कार है यहाँ से यहाँ तक 8 सेकेंड में चली, तो ये यहाँ इसका लास्ट पॉइंट एंड इसके लास्ट पॉइंट से वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए, इसके बीच का डिफरेंस पहले S7 ut + हाफ AT² से निकालेंगे। तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट तो दिया नहीं है कि क्या है हमारा, तो बस टाइम दिया है हमारा 8 सेकेंड में। तो 7u + हाफ a, फिर t का 7², फिर 8 का भी वैसे ही निकाल देंगे, 8u + हाफ a 8², फिर साइन 8 मतलब सॉरी s इन 8 सेकेंड इक्वल, या आप भी इसको ऐसा कुछ नहीं साइन वाइन मत समझ लेना, ये s इन 8 सेकेंड है, फिर s 8 सेकेंड इन फिर माइनस S7। तो इसका हम माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप चाहे तो इतने पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब
तो अब हमारा आता है मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे कि ये सब हेडिंग्स कहाँ आ गए, एक्सेलरेशन प्रॉब्लम। फिर तो आपको मैं बता दूं कि आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 3 टाइप्स होते हैं उसी में। तो ये फॉर्मूले जो बताए हैं उसी के बेस पे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपका जो थोड़ा मोड़ा डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, वही इस पे ही करा रही हूँ आपको, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो जाए इसके लिए मैं आपको बता दी। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसमें जो v इक्वल टू 5t² + 7t, तो हमारा जो टाइम दिया रहेगा वो 5 दिया रहेगा, तो a इक्वल हमारा dv/dt आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, आपको मैंने बताया पीछे। तो इसमें जब आप देख लीजिए इक्वेशन ध्यान से, इसमें टाइम ऐसा दिया है, फिर टाइम दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला ऐसे, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में भी ये हम कर सकते हैं। तो इसमें 5 × 2 और t 2t फिर 2 - 1, मतलब इसका जो है v उसका डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो आपको करने आता ही होगा, नहीं आता होगा तो फिर जब मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी आपको। तो देखिए ये 5t² + 7t है, तो ये जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा। होता है ना उसमें x की पावर n रहेगा, तो उसका हो जाएगा n x एंड x की पावर n - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो वही है इसका कि 5 × 2 फिर t, देखो 5 × 2 फिर t के पावर 2 - 1, फिर ये देखो ये, तो जो हमारा t है वो उसको हम हटा देंगे और 7 आ जाएगा। ये डिफ्रेंसिएशन का रूल है, तो ये आपको पढ़ाऊँगी तो समझ में आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 10 t 2 - 1 मतलब 1 मतलब t + 7, और टाइम कितना दिया है 5, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, आप लिख भी सकते हो नहीं भी। तो यहाँ पे 10 और 5 टाइम का दिया है, तो 10 × 5 + 7, तो 50 + 7 57, ओके। एंड सेकेंड सम पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड सम है हमारा v इक्वल टू 5s² + 2, और जहाँ पे हमारे ये देखो इक्वेशन अच्छे से देखो, इसमें डिस्टेंस दिया है हमारा, और डिस्टेंस मतलब इसमें पहले वाले में क्या दिया था हमारा, देखो टाइम दिया था तो ये फॉर्मूला लगा, और जब डिस्टेंस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे v इक्वल टू 5s² + 2, इक्वेशन ध्यान से आप देखो, और फिर जो s है s का वैल्यू दिया है हमारा 2, तो a इक्वल टू v dv/ds, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से ले लो, रट लो, जो भी कर लो। फिर ये v इक्वल टू fs फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। अब ये मैंने बता दिया है कि जो हमारा v है वो किसके रिस्पेक्ट में रहता है, ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रहता है। देखो तभी ना यहाँ पे बताया मैंने पहले डिस्टेंस के लिए ये, तो dv/ds इक्वल टू 10s, क्योंकि इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे, हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा 10s आ जाएगा, क्योंकि ये 5 2 आगे मतलब मल्टीप्लाई कर देगा तो 2 × 5 = 10 s हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी मतलब इसका ना t है ना s है, कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब ये 0 हुआ, ठीक है। तो हमारा जो a है वो मतलब रूल्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए जो है अब हम वैल्यू रख देंगे हाँ, तो हमारा जो v का वैल्यू था वो मैंने बताया इतना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे, v की वैल्यू हमने पुट कर दिया। फिर हमें dv/ds का वैल्यू हमारा आया है 10s, तो उसको रख देंगे। फिर 10s का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50s³ + 20s। फिर s की वैल्यू रख देंगे, तो s की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब 20 × 2, तो ये पूरा कर देंगे तो हमारा 400 + 40 = 440 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब नोट्स कुछ बता दूँ, नोट्स में क्या है हमारा, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताते हुए बता दिया, लेकिन इसको मैंने लिखा भी दिया कि आप लोग लिख लो, थोड़ा लर्न हो जाएगा। से बताना कुछ अलग ही रहता है और
और लिखाना कुछ अलग ही रहता है। तो चलो अब हमारा आता है सेकेंड, मोशन अंडर एंड ग्रेविटी। मोशन अंडर एंड ग्रेविटी में हम क्या करेंगे कि जो हमारा, देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे एक पार्टिकल है, उसको मैंने इससे ऊपर की साइड फेंका तो उसको ग्रेविटी अपने तरफ खींच लेगी, हमारा अर्थ अपने तरफ बुला जाएगा, आ जाओ मेरे पास। तो वही हमारा अर्थ इसको बुला लिया, तो हमारा ग्रेविटी, आपको तो मालूम ही है कि ग्रेविटी खींच लेता है कोई चीज़ को वापस। तो वही फिर देखो पहला केस हमारा है, क्या है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अपवर्ड। अगर कोई पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये वाला केस है। जैसे ये है पार्टिकल है, कोई पत्थर है मान लो, और मैंने इसको ऊपर का फेंक दिया। क्या कर दिया, ऊपर का मैंने फेंक दिया, इसको ऊपर का फेंक दिया तो ये ऊपर जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा तो फिर नीचे आएगा। मतलब ये जिस रास्ते से ऊपर गया उसी रास्ते से वापस आएगा, उसी रास्ते से वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा ऐसा कर देती हूँ, वापस वापस वाला कर देती तो ये ख़राब लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको शो करने के लिए, मतलब अच्छा दिखने के लिए, यहाँ पे मैंने बना दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे खींच रहा है तो ऐसे खींच रहा है। नहीं तो पार्टिकल ऐसे फेंकेंगे ऊपर का तो उसी वे से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे के साइड है, और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, एंड दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी। ये हम ऐसे ही मान लिए हैं, एक h हाइट तक मान लिया हमने। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी रहेगा वो 0 होगा, ये मैक्सिमम है। जो फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल से लेके फाइनल वेलोसिटी तक h मैक्सिमम रहेगा, और जो ऐसे लेट किया है वो स्मॉल h रहेगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कैसे क्या क्या हुआ। तो मोशन इक्वेशन, इसमें क्या है हमारा v, पहला इक्वेशन। तीनों इक्वेशन तो हमें मालूम है, चलो एक बार बोलते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब आपको लर्न है, ये तो लर्न होगा ही, तब पर भी थोड़ा मज़ा आता है। जो चीज़ आता है उसको दोबारा पढ़ने में ना थोड़ा थोड़ा मज़ा आता है, जो अच्छे से आता है। तो देखो ये पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू हमारा है प्लस a का मान हमारा माइनस जी टी, और v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अभी आप बोलेंगे ये कैसे आ गया, चलो आपको मैं दिखाती हूँ फिगर में। तो हमारा क्या है, u प्लस ये एक्सेलरेशन की जगह रहा हमारा माइनस जी। तो देखो क्या है, हमने पार्टिकल फेंका ऊपर के साइड, लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे के साइड लग रहा है, तो अपोजिट साइड में लग रहा है ना। तो एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशन, इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ग्रेविटेशनल के रूप में है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड वर्क कर रहा है। अपोजिट साइड कैसे कर रहा है, जैसे हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब 180 डिग्री है तो हमारा ये वर्क जो रहेगा वो लेस देन ज़ीरो ही होगा। लेस देन ज़ीरो होगा तो मतलब निगेटिव होगा, ठीक है। जब मैं वर्क एनर्जी एंड पावर आपको पढ़ाऊंगी ना, तो इसमें ये 90 डिग्री 180 डिग्री रहता है तो कैसे निगेटिव होता है, 90 डिग्री रहता है तो कैसे ज़ीरो रहता है, वो सब मैं बताऊंगी। तो देखो मोशन का ये तो मालूम चल गया कि ये अपोजिट साइड वर्क कर रहा है, तो ये जी मेरा माइनस हो जाएगा, तो यू माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि ये जी हमारा नीचे आ रहा है तो हमने निगेटिव मान लिया। हम यू को अपने इनिशियल पॉइंट से अगर हम ज़ीरो माने तो देखो ज़ीरो मानेंगे तो भी हमारा जो रहेगा ये निगेटिव आना चाहिए। तो आप ग्रेविटेशन का मान रही हो तो ये निगेटिव आया, तो आप यू मानोगी तो क्या निगेटिव आएगा। बहुत लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन होगा, जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, एक करके दिखाऊंगी मैं आपको। सेकेंड है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम हाइट है, तो डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हुआ वहाँ से वहाँ तक, तो यहाँ h ले लिया s की जगह, यू टी प्लस हाफ, अब a एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी, फिर टी स्क्वायर, फिर h इक्वल टू यू टी, फिर ये माइनस जी है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहीं पे हम इसको चेंज करते हैं, उसमें इनिशियल पॉइंट्स लेंगे। हाँ,
तो ये हमारा जो हाइट है ये माइनस होगा और जो हमारा इनिशियल पॉइंट रहेगा वो भी माइनस में ही होगा। अब कैसे होगा देखो, ये हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ऊपर की साइड जा रहा है और ग्रेविटेशन नीचे की साइड आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन रहा है अपोजिट साइड लगा है हमारा, तो जब हम इनिशियल पॉइंट को नेगेटिव लेंगे तो हमारा ग्रेविटेशन इसमें प्लस हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ग्रेविटेशन है उसको भी लेंगे तब पर भी सेम वैल्यू आएगी एंड इनिशियल पॉइंट लेंगे तब पर भी सेम वैल्यू आएगी। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे -h इक्वल -ut प्लस, अब हमारा ग्रेविटेशन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस रहेगा तो माइनस से करेंगे तो हाफ GT² हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हम रहेगा ये माइनस से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ माइनस हट जाएगा तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो बस वही कि आप चाहे इनिशियल पॉइंट से लो चाहे ग्रेविटेशन से लो वैल्यू उतनी ही आएगी। अब हमारा थर्ड है, थर्ड क्या है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2 माइनस जी h, s की जगह h, याद रखना है कि एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी रहेगा और s की जगह h रहेगा, ठीक है। तो v² इक्वल टू u² माइनस 2gh कर देंगे हम, ये मतलब उतना आ जाएगा हमारा, और जो हमारा वेलोसिटी है वो 0 आएगा। आप सब लोग बोलेंगे हाँ कैसे 0 आ जाएगा, तो देखो दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखो यहाँ इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, जाते 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 यहाँ फाइनल पॉइंट, तो मैंने बताया ना फाइनल पॉइंट तक जाएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, ये फाइनल पॉइंट तक चला गया v², तो ये 0 हो जाएगा, तो u² माइनस 2gh मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे h मैक्सिमम, कोई हमसे पूछा कि x मैक्सिमम बताओ हमें, तो आप बता सकते हो इक्वल टू u² 2g, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हम अपना अभी सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है, इफ़ बॉडी इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें फ्री फॉल का केस रहेगा। तो देखो आप, जैसे कि कोई बॉडी है, इसका मतलब बता रही हूँ कि कोई बॉडी है वो मतलब मूव कर रहा है, एकदम सीधा सीधा मूव कर रहा है, सीधा सीधा मूव कर रहा है नीचे की साइड, तो इसका मतलब वही हुआ कि कोई बॉडी है जो कि मूव कर रहा है वर्टिकली एकदम सीधा सीधा नीचे की तरफ। तो चलो मैं इसके बारे में आपको क्वेश्चंस करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे एक सरफेस है और ऊपर से किसी फोर्स के साथ एक पार्टिकल को फेंका गया, हाँ फोर्स के साथ एक पार्टिकल को फेंका गया, तो जो पार्टिकल है वो नीचे की साइड हमारा आ रहा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट इधर ही से स्टार्ट हुआ तो ये भी नीचे की साइड गिर रहा है, ग्रेविटेशन भी नीचे की साइड है, वेलोसिटी भी नीचे की साइड है, हाइट भी नीचे की साइड है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव। हम इसको निगेटिव भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही लें। तो हमारा मोशन का इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे। तो हमारा मोशन का इक्वेशन पहले हम लोग साथ में बोलते हैं तीनों, v इक्वल टू u प्लस at, एंड सेकेंड इज क्या रहेगा हमारा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², एंड थर्ड इज होगा हमारा v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो इसमें हमारा देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा ut प्लस gt, अब ये प्लस में ही है चूँकि हमारा क्या होता है इक्वेशंस मैंने बताया ना v इक्वल टू ut प्लस at, तो ऐसे ही पूरा में रहेगा, तो मैंने ऐसे बस डायरेक्टली बता दिया, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि जैसे v इक्वल टू ut प्लस gt है तो हम इसको माइनस में भी ले सकते हैं प्लस में भी ले सकते हैं, आपको मैंने बताया अगर आप माइनस में भी लोगे ना तो प्लस में ही आएगा कट पीट के, और अगर प्लस में लेते हो तो ठीक है, तो वो पहले से ही प्लस तो है ही, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस में ये हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा, ये इक्वेशन भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सब जो है सब नीचे की तरफ गिर रहे हैं। हाँ, अब देखो फ्री फॉल का केस लेते हैं कि मतलब ये जो हम फोर्स के साथ किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो वो मतलब उसका जो फ्री फॉल नहीं कहलाता है वो,
और अगर हम फ्री फॉल करते हैं बिना फोर्स के, उसको ऐसे छोड़ देते हैं, फ्रीडमली छोड़ देंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्री फॉल के केस में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा तो हमारा क्या बचेगा, बस GT बचेगा। अगर V इक्वल टू GT, क्योंकि U 0 है तो ऐसे ऐसे U का वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, जो अपना आएगा इक्वेशन में, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो कितना किया मैंने। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई बॉडी है, हमने फ्री फॉल किया है, हाँ, कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया उसके ऊपर। पहला बॉडी उसको हमने ऐसा छोड़ दिया ऊपर से तो डायरेक्ट इधर नीचे गिरा, और दूसरा बॉडी है उसको भी छोड़ दिया, तो ये पहले बॉडी को m मान लेते हैं, दूसरे को 2m, इसका हाइट h1 और टाइम t लग रहा है, इसका हाइट h2 टाइम 2t लग रहा है, मान लेते हैं, हाँ। फिर देखो हमें फाइंड क्या करना है, h1/h2। तो हमारा जो h1 है इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², तो इक्वल, अब हमारे u क्या है, फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल में u क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का मान मतलब u का मान 0, फिर प्लस फिर हाफ GT² रख देंगे तो हमारा h1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ GT²। एंड सेम फॉर h2 के लिए भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे इसको निकाला है, तो h2 भी हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या फाइंड करना था, h1/h2, तो यहाँ h1/h2 इक्वल टू हाफ GT²/2 GT²। GT से GT कट गया, हाफ इंटू हाफ बाय 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और देखो h1/h2 इक्वल टू 1/4, ये हमारा आंसर। एंड सेकेंड आंसर इज, क्वेश्चन इज हमारा है ये क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, जहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन 10 है और टाइम 11 है, ठीक है। तो हमने ये ऐसा ड्रॉ कर दिया है बस, और मतलब थोड़ा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये सब पता चलने के लिए। और फिर हमें फाइंड क्या करना है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब जो पार्टिकल है वो क्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से तुम स्टार्ट हो रहा है तो इसका इनिशियल पॉइंट तो 0 ही होगा। फाइंड मैक्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। तो क्या है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया रहेगा, पहले वाले वीडियो या सेकंड वाली वीडियो में पढ़ाया रहेगा मैंने आपको, तो आप वहाँ पे देख लेना। अगर आपको लर्न होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वीडियो पिछले वाले ज़रूर देखिएगा, उससे आपके पूरे जो डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अगर ये बीच से एक वीडियो ऐसा देखते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग से देखोगे उसमें थोड़ा बहुत, इसमें ज़्यादा फार्मूलेज ही हैं इस वाले टॉपिक में, तो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा फार्मूला। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इक्वल टू डेल्टा वी क्या होगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा का मतलब चेंज इन और वी का मतलब वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू, अब क्या है ये हमारा है, तो ये हमारा जो एरिया रहेगा मान लो इधर आ जाएगा, या तो इसको इधर ले लो या तो इसको इधर ले लो, या इसको उधर ले लो इसको इधर ले लो, वही मतलब हुआ सेम। तो हाफ, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, क्या है 10, और बेस हमारे 11 है एंड हाइट कितना है 10, तो उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, अब ये 2 से 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 का 55 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, कि वेलोसिटी का यूनिट हमारा होता है मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, थोड़ा बेवकूफ़ों की तरह लिखा है लेकिन ठीक है। देखो ये चूँकि जो 90 डिग्री ट्रायंगल एरिया इक्वल हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें क्या है कि 90 डिग्री ट्रायंगल मतलब कि 90 अंश का मतलब समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, वही समझाया मैंने आपको। और v माइनस यू क्योंकि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड इसका, तो v माइनस यू इक्वल टू 55 माइनस 0, हाँ फिर 0 इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है,
और फाइनल क्या है, हमने 55 निकाला, तो इनिशियल 0 है, तो ये 55 मीटर ही होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी। एंड थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे अपना कि a=6t-1 और जब x एक्सिस के अलॉन्ग हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमने एक्स वाई एक्सिस बना लिया, ये हमारा ओरिजिन और ये इनिशियल पॉइंट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a=dv/dt। हाँ, मैंने इसको अभी इसी वाले वीडियो में करवाया था कि जो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका ये जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 - 6 हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो dv इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट v इनिशियल टू v फाइनल से कर देंगे, फिर यहाँ 6t फिर dt, तो यहाँ 0 से टाइम, फिर -0 टाइम 0 टू टाइम, फिर यहाँ 6 dt, मतलब सबके पास इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटीग्रेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मैं इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाऊँगी तो समझ में आएगा, मैथ्स में है वो, लेकिन अगर आपको आता ही रहेगा तो, क्योंकि 11th-12th तो आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको समझ में आता ही रहेगा। तो ये जो v है, अब v हमारा जो, अब इसका लिमिट ले लेंगे तो v इनिशियल टू फाइनल इक्वल टू 6/2 t²। देखो 6/2 कैसे आया हमारा, ये जो 6 है ये हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन को स्टेप मैंने किया नहीं, डायरेक्टली किया है, क्योंकि ये 6 हम बाहर ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे जो रहेगा बस t और dt बचेगा। तो t और dt बचेगा तो t तो रहेगा ही, और dt का हम इंटीग्रेशन मतलब t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t ही आएगा, t आएगा तो यहाँ t² हो जाएगा, t² नहीं चाहिए हमें, t चाहिए तो उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर डिफ्रेंशिएशन रहता है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर इंटीग्रेशन रहता है तो उसमें डिवाइड हो जाता है। तो जो t रहेगा उसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो मतलब t/2 रहेगा तो 1/2 करके हम उसको बाहर निकालेंगे तो ये 6/2 हो जाएगा और t² हो जाएगा हमारा, t² बचा ही रहेगा ना, फिर उसका अगेन डेरिवेटिव किए रहते हैं तो वहाँ t/2 आता है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे बाहर ला देंगे तो 6/2 हो जाएगा, और ये 0 to 2 इसका लिमिट हो जाएगा। फिर इसका भी सेम फॉर ईयर, एंड यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा 3t², फिर यहाँ 60, फिर v इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा इतना, ये इधर v इनिशियल इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक गया, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट ही हमें लिखाना था, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ से v इनिशियल से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना आ गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमें निकालना है अभी, इसका नहीं, सॉरी ये वेलोसिटी ही था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो v इक्वल टू dx/dt हो जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला है हमारा, अभी मैंने बताया था, वो v इक्वल टू वहाँ पे था ds/dt, तो s जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट ही था, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल टू फाइनल है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा x है ना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम x पुट करेंगे, और यहाँ 3t² - 6t + 2, क्योंकि हमारा v का वैल्यू निकल के आया अभी ताज़ा, फिर यहाँ dx, फिर इंटीग्रेट करेंगे उसी तरह से dx 0 to x, फिर 0 to t इंटीग्रेट ऐसा करेंगे, फिर यहाँ फाइनल लेंगे, फिर ये 3/3 ऐसा करके इंटीग्रेट करके हमारा x इक्वल टू t³ - 3t² + 2t, ऊपर मैंने जिस तरह समझाया ये सेम उसी तरह से रहेगा। फिर अगर आपको नहीं आएगा तो मैं पहले ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए तो मैथ का आपका स्टार्ट कर दूंगी मैं,
पहले आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही लेक्चर दे दूँगी, जिससे आपका ये फिजिक्स में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड माय वीडियो शेयर, कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।